हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम अभ्यास 1B के सभी प्रश्नों को सरल करेंगे। यह देखिए, प्रश्न 1 में कुल कितने हैं? 4 प्रश्न हैं। तो इन चारों प्रश्नों को इसी प्रकार प्रश्न 2 के प्रश्नों को, ठीक है, प्रश्न 3 के प्रश्नों को, इन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। इसलिए वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए सही प्रश्नों को सीखने के लिए। आइए देखा जाए पहले प्रश्न को। जैसे पहले प्रश्न में दिया गया है था कि निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। तो क्या किया, देखिए पहले प्रश्न में दिया गया है दो पक्ष, एक ये पक्ष बायां पक्ष, ये दायां पक्ष, यानी इन दोनों पक्षों को सरल करना है। और दोनों पक्ष बराबर आ गया तो ये सत्य है, और बराबर नहीं आया तो असत्य। तो ये देखिए यहाँ जो देखिए ये हर और ये हर, यानी इसमें इस पद का ये हर और इस पद का ये हर, दोनों हर क्या है? बराबर है। तो जब हर समान होता है तो लॉसा भी वही होगा, यानी 5 ही एलसीएम होगा इसका। ठीक है, जब 5 से 5 कट गया, जब नीचे ये हर और ये हर समान होगा तो ऊपर की संख्या उसी तरह उतार देते हैं। -4 प्लस है तो प्लस, और ये वाला -4 भी उसी तरह उतर जाएगा। ठीक है, अब देखिए बराबर -8/5 है। तो यहाँ देख सकते हैं कि -4 प्लस -4, यानी -4 और -4 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -8। क्या हो जाएगा? ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों माइनस वाली संख्या जुड़ गई तो माइनस हो गया 8/5 बराबर -8/5। तो यहाँ देखिए दोनों पक्ष क्या आ गए? बराबर आ गए, इसलिए हमारा पहला कथन हो जाएगा सत्य। आइए देखा जाए दूसरे प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न दिया गया है कि -6/7 + 6 परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ क्या लिखा गया है कि यह परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि ये देखिए -6/7 एक परिमेय संख्या है और 6 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो वह भी परिमेय संख्या ही होता है। इसे हम कहते हैं संवरक नियम। ठीक है, आइए देखा जाए परिमेय संख्या को समझते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वह संख्या जो कि 1 2 यानी 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, ये सही प्राकृतिक संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्या भी परिमेय संख्या कहलाती हैं। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या, जो कि 0 से स्टार्ट होके और 1 2 यानी 0 से स्टार्ट होके और जो संख्या अनंत तक जाती है इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, और पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, इसके बाद एक आता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या है, ये संख्याएं भी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। मगर पूर्णांक में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या यानी ऋणात्मक भी होती है, जैसे 0, इधर 1 2 अनंत तक, और इधर -1 -2 अनंत तक। ठीक है, ये तीनों संख्याएं भी परिमेय संख्या कहलाती हैं। और ऊपर ले P/Q के रूप में, यानी इस तरह हो, P/Q के रूप में कोई संख्या हो, वो भी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। मगर यहाँ ध्यान दीजिए कि जो हर क्यों होता है, यह क्यों 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इन सभी संख्याओं का जो हर है वह 1 होता है। ठीक है, जिसका हर कुछ नहीं वो 1 होता है। इसलिए सभी परिमेय संख्या है, और दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय संख्या आता है। ठीक है, आइए देखा जाए तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न दिया गया है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने के का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। यानी इसके अनुसार अगर हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें और अगली बार उसको क्रम बदल कर जोड़ें तो योगफल क्या हो? बराबर आना चाहिए। जैसे परिमेय संख्या लिखते हैं, मान लीजिए एक 5 और एक 8, ये भी क्या है? परिमेय संख्या ही है। ठीक है, मान लीजिए 5/1 8/1। ठीक, जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8 5 13। अब देखिए यहाँ पे हम इनका क्रम बदल कर जोड़ के देखते हैं तो हो जाएगा क्रम बदलने पर 8 + 5। ठीक है, यही परिमेय संख्या है। जब क्रम बदल के जोड़ेंगे तो 8 5 13, यानी क्रम बदल कर जोड़ेंगे या उसी क्रम में जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? 13 ही आया। तो इसका मतलब कि ये जो कथन लिखा गया ये क्या है? सत्य है। आइए देखा जाए अगले प्रश्न को। जैसे कि चौथे प्रश्न में दिया गया है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। यहाँ 3 परिमेय संख्या हो या 4 परिमेय संख्या हो, कितनी परिमेय संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, और अपरिमेय संख्या उसमें जुड़ जाएगी तो वो अपरिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए 3 परिमेय संख्या, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए और 7 ले लीजिए। इसको जोड़ेंगे तो भी हमें एक प्रकार की परिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, 6 5 11 और 7 18, ये भी एक प्रकार की क्या है?
परिमेय संख्या है, इसलिए यह कथन क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है परिमेय संख्या नहीं होता है, जो कि असत्य है। आइए देखा जाए दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित या निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। यानी इसे जोड़ना है और फिर बताना है कि जो योगफल आया है वह परिमेय संख्या है या नहीं है। तो दूसरे प्रश्न का जो पहला दिया गया है इसमें क्या है, -3/4 और 3 दिया है, यानी कि -3/4 और की जगह प्लस। क्यों प्लस? ये प्रश्न में लिखा गया है जोड़कर बताइए। अगर जोड़कर जगह घटाइए होता तो और की जगह माइनस लगाते, यहाँ और की जगह प्लस। 3 बटे में कुछ नहीं है, यानी इसका हर नहीं दिया है, तो हर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम वह संख्या होता है जो दोनों का टेबल में आ जाए। तो यहाँ देखिए 4 जो है इसके टेबल में भी आएगा, इसके में भी आएगा, तो इन दोनों का एलसीएम आ गया हमारा 4। ये देखो ये और ये हर, यानी जो इसका हर है इस पद का और संपूर्ण हर के बराबर होता है, तो ऊपर की संख्या उसी तरह उतार देंगे। ठीक है, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे। अब 1 है तो क्या किया जाएगा, यहाँ देखिए 1 है जिसके भी नीचे हर 1 होता है, तो इसके इस वाले हर से डायरेक्ट ऊपर गुणा करते हैं, यानी 4×3 12। ठीक है, 12 में से 3, ये देखिए प्लस में 12 है, माइनस में 3 है। जब प्लस 12 है माइनस 3 है, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। मगर किसा प्लस वाला बड़ा है इसलिए प्लस में 9/4। ये हो जाएगा हमारा इस पहले प्रश्न का आंसर। और ये जो आंसर है यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए ये P/Q के रूप में है। ठीक है, यह भी एक संख्या, ये भी एक संख्या है, और यह देखिए P/Q के रूप में है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या है। तो यह देखा जाए दूसरे प्रश्न को। दूसरा क्या दिया गया है, -1 और की जगह प्लस, -2/3। इसके हर कुछ नहीं है तो 1 रख लीजिए। यहाँ देखिए इसका लॉस हो जाएगा हमारा 3। जब 1 है तो इस 3 का डायरेक्ट ऊपर गुणा हो जाता है, 3 एकम 3। तो ये देखिए -1 था, इसलिए 3 एकम 3 -3 होगा। बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 से 3 कट जाएगा, यानी 3 से 3, ये जब भी हर समान होगा तो ऊपर की संख्या उसी तरह उतार देंगे। ब्रैकेट में क्यों उतारे, क्योंकि ये क्या था, माइनस में था, इसलिए ब्रैकेट में उतारे हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -3, ये प्लस और ये माइनस, इन दोनों गुणा होगा, तो माइनस प्लस -2/3। ठीक है, बराबर ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों माइनस वाली संख्या को जोड़ देंगे तो हो जाएगा -5/3, जो कि एक परिमेय संख्या है। आइए देखा जाए अगले प्रश्न को। यहाँ देखिए तीसरे प्रश्न में दिया गया है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। यानी हमें इस पक्ष को और इस पक्ष को, यानी बाएं पक्ष और दाएं पक्ष, दोनों पक्ष को हल करना है, और दोनों पक्ष का हल अगर बराबर आ जाए तो सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, आइए दोनों पक्ष को एक साथ हल करते हैं। तो यहाँ देखिए ये हर है 8, ये है 13, तो हमें इन दोनों हरों का लेना होगा एलसीएम। यहाँ देखिए 8 का और 13 का लेंगे हम एलसीएम। तो यहाँ देखिए 8 से जा रहा है, 8 को 2 से कटा सकते हैं, 4 बार में 13 नहीं कटेगा, उतार देंगे। ठीक है, इस तरह एलसीएम लिया जाता है। फिर 4 अभी 2 से कट रहा है 2 बार में, और 13 नहीं कटेगा, उतार देंगे। फिर 2 को 1 बार में और 13 नहीं कटेगा, उतार देंगे। अब 13 को हम 1 बार में 13 से कटा देंगे, क्योंकि 13 किसी और टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो हमारे ये जो खंड आए हैं इनका गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये 2 दूनी 4, दूना 8, और 8 का गुणा 13 से, यानी 13 8 104 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। अब यहाँ हो जाएगा एलसीएम इसका भी और इसका भी एलसीएम, दोनों एक साथ रख लेते हैं। ठीक, अब देखिए 8 से भाग देंगे, जब 104 में 8 से भाग देंगे तो 13 आएगा, और 13 गुणा ऊपर करेंगे, 13 पाँचे होता है 65। ठीक, यहाँ माइनस है तो माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -65। बीच में प्लस है तो यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और ये भी माइनस में है तो इसे भी ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, अब यह देखिए 13 से इसमें भाग देंगे 104 में, जब 13 से 104 में भाग देंगे तो ये 8 बार में कटता है, 8 का गुणा करेंगे 9 में, तो 8 9 72 होगा ना, माइनस में 72। ठीक, अब देखिए इस पक्ष में भी कर लेते हैं, तो 13 से भाग देंगे 4 में तो होगा 8 बार में, 8 9 72, यानी -72।
ब्रैकेट क्लोज। ठीक, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। यहाँ देखिए 8 से 104 को कटाना है तो कितने बार में कटेगा, 13 बार में। फिर 13 का गुणा ऊपर करेंगे 5 में तो हो जाएगा 65, वो भी कैसा, माइनस में 65। आइए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 104 हर बराबर, यहाँ भी क्या है 104। अब यहाँ के माइनस 65 और ये देखिए प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 72। इस प्रकार यहाँ हो जाएगा माइनस 72 और प्लस माइनस गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 65। अब देखिए यहाँ जो माइनस 65 है ये भी माइनस 72 है, ये दोनों माइनस में है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्योंकि जब कोई संख्या माइनस में होती है दोनों की दोनों तो उन्हें हम जोड़ देते हैं और चिन्ह लगाएंगे माइनस का। तो 5 2 7 और 6 और 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 यानी 137 जो कि माइनस में होगा। और अपान यानी बटे में 104 बराबर, इसे जोड़ेंगे 5 2 7 और 6 7 13, ये भी माइनस में 104। यहाँ देखिए ये पक्ष और ये पक्ष यानी बायां और दायां पक्ष दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हो गया यह सत्यापित। आइए देखा जाए दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि 3 प्लस माइनस 7/12 बराबर माइनस 7/12 प्लस 3। ठीक है, इससे भी हमें दोनों पक्ष को सॉल्व करना है ना। तो यहाँ देखिए इसका जो हर कुछ नहीं है तो यहाँ पे हर क्या रखेंगे, 1 मानेंगे। तो इन दोनों का लसा जो लेंगे हम एलसीएम, यहाँ 1 है यहाँ 12 है। जब दो ही पद है और एक पद एक और एक पद कोई संख्या हो तो वही संख्या क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाता है। एलसीएम मतलब वह नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो। तो 12 हो गया। अब देखिए एक किसी का भी अगर हर 1 है और जब हमें जोड़ना हो तो जो संपूर्ण हर हम बनाएं यानी ये वाला हर है इसका गुणा हम ऊपर अंश वाली संख्या से कर देंगे, यानी 12 गुणा डायरेक्ट 3 से करेंगे तो हो जाएगा 12 या 36 प्लस, तो प्लस लगा देंगे। अब यहाँ देखिए 12 और ये भी 12 यानी ये वाला हर 12 और ये हर दोनों समान होगा तो बस ऊपर की संख्या को उसी तरह उतार देंगे। -7 है तो -7 उतर जाएगा। यहाँ देखिए बराबर में यहाँ भी हम क्या लेंगे, एलसीएम होगा 12 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हर 1 हो जाएगा। अब देखिए 12 है और 12 जब हर दोनों समान होगा तो ये ऊपर की संख्या उसी तरह उतार देंगे। बीच में प्लस है प्लस 3, देखिए यहाँ 1 है और 1 है इसीलिए यहाँ पे 12 का गुणा डायरेक्ट ऊपर करेंगे तो 12 यहाँ 36। अब यहाँ देखिए सॉल्व किया जाएगा। यहाँ देखिए जो 36 है और यहाँ से प्लस और माइनस, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो होगा 36 प्लस माइनस -7/12 बराबर पहले -7 और यहाँ प्लस 36 है बटे में 12। अब देखिए ये है 36 और ये -7। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 36 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 29। ठीक है, उसी पर यहाँ देखिए ये भी माइनस में 7 है और ये 36 प्लस में है तो प्लस और माइनस वाली संख्या को जब मिलाएंगे तो घट जाता है। ठीक है, तो इधर हो जाएगा हमारा 36 में 7 जाने पर 29/12। उसी प्रकार यहाँ भी आ जाएगा देखिए 29/12। तो इसमें भी क्या हो गया, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों पक्ष बराबर हो गया। तो ये भी सत्यापित प्रश्न है। आइए देखा जाए तीसरे प्रश्न को। यहाँ देखिए तीसरे प्रश्न में ये ब्रैकेट में है, यहाँ पर ये अंक और ये है प्लस के बाद ये अंक। ठीक है, तो हम इसे अलग अलग यानी कि इस पक्ष को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो आइए देखा जाए, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, इसके आंसर आ जाएगा तो इसे जोड़ेंगे। ठीक है, उसी प्रकार इसमें इसे हल करके आंसर आएगा तो इसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखा जाए तो क्या होगा, इसका और इसका एलसीएम यानी 7 का और 4 का। तो आइए इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 7 का 4 का एलसीएम होगा, 4 को किससे कटाएंगे, 2 से। तो 2 से 2 बार में 7 उतर जाएगा। फिर 2 से ये 2 कटेगा, एक बार में 7 उतर जाएगा। अब 7 से इसे एक बार में कटा देंगे तो 2 दूनी 4 और 4 7 28 यानी हमारा एलसीएम जो आएगा वो आएगा 28। तो यहाँ होगा ये एलसीएम 28, 7 से भाग देंगे। ठीक है, ब्रैकेट को लगा देंगे, 7 से भाग देंगे कितने बार में कटेगा, 4 बार में। 7 चौके 28, 4 गुणा ऊपर करेंगे, 4 चौके 16, माइनस में है तो माइनस। ठीक है, प्लस का चिन्ह है यहाँ प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए 4 से भाग देंगे 28 में तो 4 के जो टेबल में 28 आता है 7 बार में
तो 7 गुणा 1 में करेंगे तो 7 एक कम 7, प्लस है प्लस लगा देंगे 7/-16 बराबर, इसे उतार देंगे -4/7 प्लस, अब देखिए इसका हर यानी 16 का और 4 का एलसीएम, तो जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा 16। क्यों, यहाँ पे -16 नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए 4 हो गया और 16 हो गया, -16 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो -16 है यह हर में है, ठीक है, और माइनस का चिन्ह होता है वो हर में नहीं रखा जाता है, उसे हम अंश में कर देंगे, तो माइनस में 7 हो जाएगा और 16 हो जाएगा प्लस में। तो एलसीएम जो लेंगे वो देखिए 2 से 2 बार में, ये कटा 8 बार में, 1 बार में ये 4 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी जो इसका एलसीएम आएगा वो आ गया हमारा 16। अब देखिए 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 16, 4 में कटा और 4 के ऊपर गुणा करेंगे, 4 एकम 4। उसी तरह यहाँ है प्लस का चिन्ह है प्लस, अब ये जो माइनस है ना ये ऊपर वाले के लिए काम करेगा, नीचे नहीं, माइनस का उपयोग नीचे हर में नहीं करते हैं, ठीक है। 16 कट गया, आएगा 7, तो 7 आएगा किस चिन्ह के साथ, -7। इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए -16 + 7 यानी -16, 16 में से 7 घटाना है, ठीक है, -16 है और प्लस 7 है, तो जब घटाएंगे 16 में से 7 तो आएगा हमारा 9, ठीक। मगर देखिए बड़ा चिन्ह है माइनस का, तो इसलिए -9/28 प्लस 7/-16 बराबर -4/7 प्लस, यहाँ देखिए 16 है तो 16 हर में, और यहाँ 4 है प्लस -7 यानी -7 है और प्लस में 4 है, तो 7 है तो क्या आएगा, घटाने पर 3 आएगा और 3 आएगा माइनस में, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ -3/16। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसका भी 2 पद बचे ना, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी हर एलसीएम लसा लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का लसा क्या आएगा और इस पक्ष में इन दोनों का लसा लेंगे, ठीक है। तो आइए लसा लिया जाए, तो यहाँ 28 है और 16 है, 28 का और 16 का, 16 और 28 का लसा लेंगे, तो किससे जाएगा ये 16, 2 बार में दोनों जा रहे हैं, तो 2 से 1 बार में और ये 4 बार में, ये 8 बार में, 2 से 7 और ये 4, 2 से 2 बार में और 7 उतर जाएगा, 2 से 1 बार में 7 उतर जाएगा और ये कट गया 7 से 1 बार में, सबका गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4, दूना 16 और दूना देखिए 2 दूनी 4, दूना 8, ठीक, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूना 16 और 16 का गुणा 7 से करेंगे, तो 16 साते हो जाएगा 112, ठीक है। ये हो गया हमारा लसा, तो यहाँ पे उपयोग करेंगे 112 का, ठीक। और यहाँ देखिए 16 का और 7 का, तो 16 अभाज्य संख्या, तो इसका भी लसा आ जाएगा 112, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, 28 से भाग देंगे, 28 से इसमें भाग देंगे कि कितने बार में आएगा, तो 28 के पहाड़े में जो है 4 बार में आता है, तो 4 बार में कट जाएगा, 4 गुणा ऊपर, तो 9 चौके 36, -9 है तो इसलिए -36, ठीक है। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, नीचे हर में माइनस है ना, तो ये माइनस हर में उपयोग नहीं करेंगे, अंश में उपयोग किया जाता है, तो 16 से जब कटाएंगे इसे तो कितने बार में जाएगा, 7 बार में कटता है, ठीक है। 16 के पहाड़े में 7 बार में आता है 112, तो 7 बार में 7 का गुणा ऊपर, यानी जितने भाग देंगे जितने बार में आएगा उसका गुणा ऊपर करेंगे, तो 7 7 49, 49 कैसे आएगा, माइनस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उसी तरह 7 से भाग देंगे तो 16 बार में, 16 चौका यानी 16 का गुणा 4 से करेंगे, तो 16 चौके हो जाएगा 54, ठीक है, 16 चौके 64 होता है, ठीक, क्या होगा 16 चौके 64, ये माइनस में है तो माइनस में प्रयोग करेंगे, क्यों इतना है, देखिए 7 से भाग दिए तो 16 बार में कटेगा, 7 के टेबल में 16 बार में आया और 16 गुणा ऊपर, तो 16 चौके 64 वो भी माइनस में, प्लस 16 से भाग देंगे तो 16 से कटेगा 7 बार में और ऊपर गुणा करेंगे तो 7 तिली 21, वो भी माइनस में 21।
अब देखिए ये भी संख्या माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों को जोड़ देंगे। ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, जुड़ रहा है तो जोड़ देंगे। जब दोनों संख्या प्रकृति दोनों का सेम हो, यानी ये भी माइनस ये भी माइनस, तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए 9 और 6 15 का 5 हासिलेगा 1, 4 3 7 1 8 यानी 85 माइनस 85/112 बराबर, यहाँ देखिए 4 1 5 और 6 2 8 यानी यहाँ भी आ गया -85/112। तो इस प्रकार यहाँ बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों हो गया बराबर, तो ये भी हो गया सत्यापित। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।